उनकी उम्र और हमारी उम्र में फ़र्क देखिए कितना है। कतई उनके अनुभव से मेरे अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती। कई बार मीडिया के माध्यम से उन बातों को प्रस्तुत ऐसा किया जाता है जैसे वो कठोर शब्द हैं, पर बड़ों के कठोर शब्द भी आशीर्वाद के समान होते हैं। जीतनराम मांझी को चिराग पासवान ने जो है करारा जवाब दिया है और साथ ही राहुल गांधी को हो या फिर विपक्ष हो सबको खरी खोटी सुनाया है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। चिराग पासवान से जब पूछा गया कि जीतनराम मांझी ने आपको कहा कि वो नासमझ है और उन्होंने कहा कि दलितों के बारे में, अति पिछड़ों के बारे में कुछ नहीं जानते, तब चिराग पासवान ने जो है एकदम शालीनता से जवाब दिया और कहा कि चिराग पासवान ने कि जीतनराम मांझी जो मेरे पिता तुल्य हैं और जब हम संसद में भी साथ बैठते हैं तब मैं उनसे यही बात करता हूं कि अगर मैं कुछ गलती करूं तो मुझे बता दे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है और सबसे पहले कोर्ट ने किस पार्टी को कहा था कि आप लोग जो है जो भी सरकारी संस्था है वो पपेट बन बैठे हैं। चिराग पासवान ने सभी दलों और जीतनराम मांझी को क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। जीतनराम मांझी करें कि चिराग पासवान नासमझ है, अनुभव की कमी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। अनुभव आप देख रहे हैं, आदरणीय मांझी जी मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी उम्र और हमारी उम्र में फ़र्क देखिए कितना है। कतई उनके अनुभव से मेरे अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती और इसीलिए समय समय पर हमेशा मैंने उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखी है। संसद में भी जब हम दोनों लोग साथ बैठते हैं तो उनसे यही मार्गदर्शन मैं लेता हूं कि अगर कहीं मैं गलत जा रहा हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो तो ज़रूर वो मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे में उनकी जितनी बातें हैं, कई बार मीडिया के माध्यम से उन बातों को प्रस्तुत ऐसा किया जाता है जैसे वो कठोर शब्द हैं, पर बड़ों के कठोर शब्द भी आशीर्वाद के समान होते हैं। ऐसे में उनकी सारी बातें मेरे सराखों पर, और अगर कभी विपक्ष के लोग सोच रहे हैं कि इन बयानों का इस्तेमाल करके गठबंधन के बीच दरार दिखाने का प्रयास किया जाए तो कतई विपक्ष की ये मंशा कतई पूरी नहीं होगी। आदरणीय मांझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में। मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी तमाम बातें मेरी सराखों पर। कोई सोचे कि उनकी कही हुई बातों से मैं रिएक्ट करके हम लोग के बीच में किसी तरीके की दरार दिखेंगी, ये कतई संभव नहीं है। पूरी एकजुटता के साथ हैं और उनके अनुभव का लाभ मुझे मिले, ये आशीर्वाद मैं उनका जरूर चाहूँगा। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने महाराज चुनाव को लेकर के भी वोटर लिस्ट में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, बिहार में भी इलेक्शन कमीशन को लेकर के बयान दिया। ये जैसा मैंने कहा कि ये लोग बहाना पहले से ही तैयार कर रहे हैं। और दूसरा, मेरी चिंता इस बात की कि किस अराजकता में आप जीना चाहते हैं भैया। आपको किसी व्यवस्था पे आपको यकीन नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बॉडी को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी संगठन पे आपको विश्वास नहीं है, किसी व्यवस्था पे अगर आप विश्वास ही नहीं रखिएगा, आप हर व्यवस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं कि ये तो सरकार के पपेट बने हुए हैं, सरकार के पपेट बने हुए हैं, जबकि आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहली बात सीबीआई किसी का तोता है, ये शब्द का इस्तेमाल यूपीए की सरकार के दौरान किया गया था। आपकी नाराज़गी हो सकती है, वो मैं समझ सकता हूँ, आपकी चिंताएं हो सकती हैं, मैं वो भी समझ सकता हूँ, पर उसके लिए उस पूरे सिस्टम को आप नकार दें, उस पूरी व्यवस्था को आप नकार दें, ये कतई सही नहीं है। आप ईवीएम पे आप ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम अब क्या, अब ईवीएम ठीक हो गए, अब सारी चीज़ें ठीक हो गई, जो अब आपने ये नया शगुफा आपने शुरू कर दिया। हकीकत है आपको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इसी तरीके से ठीकरा फोड़ने का कार्य अगर आप करते रहेंगे तो कभी विपक्ष मजबूती से वापस नहीं लौट पाएगा। इन सिस्टम्स पे, इन बॉडीज पे, इन अथॉरिटीज़ पे आपको विश्वास रखना होगा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा हो जाएगा भाई, समय रहते हो जाएगा। अभी समय है, चुनाव में अभी समय है और हमेशा की तरह बहुत एमिकेबली एनडीए ने हमेशा से बहुत सहजता से सीटों का बंटवारा करने का कार्य किया। लोकसभा, विधानसभा, हर चुनाव में इस बार भी उतनी सहजता से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। पार्टी समीक्षा सर्वेस करा रही है, समय समय पर मुझसे भी ये जानकारी साझा की जाती है, पर मुझे लगता है कि एक बार अंतिम जब पूरी तरीके से जब ये समीक्षा हो जाएगी,
अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेगा। जब एक बार औपचारिक प्रस्ताव राज्य इकाई से जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आएगा, उसके बाद ही अंतिम फैसला लेगा। तो जैसा आपने चिराग पासवान के बातों को सुना कि उन्होंने कैसे राहुल गांधी पे निशाना साधते हुए कहा कि कैसे अभी जो बोल रहे हैं कि हम लोग सरकारी संस्थाओं का जो है गलत यानी दुरुपयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसे कहा था कि सरकारी संस्था जो है एक पार्टी का जो है पपेट बन बैठी है। तो वहीं पर जब जीतन राम मांझी के बारे में उनसे बात किया गया तो उन्होंने क्या कहा आपने सुना ही। और आपको बता दें कि चिराग पासवान इस वर्ष बिहार में जो विधानसभा की चुनाव होने वाली है उसमें चुनाव लड़ेंगे, और किस जगह से लड़ेंगे उन्होंने उसकी बात भी कही। और साथ ही उन्होंने जो है यह साफ कर दिया है कि चुनाव तो लड़ेंगे ही, वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा दिन और नहीं रहने वाले, क्योंकि जिस जगह से वो लड़ेंगे उसकी जल्द ही जो है सर्वे करके जो है प्रक्रिया पूरी की जाएगी, और चिराग पासवान जो संसदीय बोर्ड है उनका जो है निर्णय जल्द ही आने वाला है। तो चिराग पासवान के बारे में आप क्या जानते हैं और अब क्या चाहते हैं चिराग पासवान बिहार की राजनीति में क्या करें, इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें एकदम कड़क को, क्योंकि ऐसे ही कड़क खबरें आपको मिलती रहेगी रोजाना और एकदम रेलिवेंट खबरें मिलेगी। तो देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।